पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में तुर्की, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और अब पूर्व में बांग्लादेश। 7 अगस्त मक्का साइन हुआ एक ऐसा दस्तावेज जिसने पूरी एशिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया। नाम दिया गया मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। लेकिन दुनिया इसे पुकार रही है इस्लामिक नाटो और सबसे बड़ा धमाका, वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर ताली बजा दी। तो क्या भारत वाकई चारों तरफ से घिर चुका है? क्या इस्लामिक नाटो और ट्रंप की बिजनेस कूटनीति मिलकर भारत के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह रच रहे हैं? आज हर मुखौटा उतरेगा, हर कूटनीति चाल का हिसाब होगा। देखते रहिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आइए पहले इस ट्रिगुट की ताकत और इसके पीछे का खतरनाक खेल समझते हैं। मक्का में साइन हुए इस पैक्ट की सबसे घातक लाइन क्या है? किसी एक पर हमला तो तीनों पर हमला माना जाएगा, ठीक नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर। जरा इस तिकड़ी का गणित समझें। सऊदी अरब, बेहिसाब पेट्रो डॉलर और आर्थिक ताकत। तुर्की, आधुनिक सैन्य तकनीक, खतरनाक बेराकाटार ड्रोन और वॉर मशीनरी। पाकिस्तान का दाव बिल्कुल साफ है, अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को अरब के पैसे से बचाना और इस इस्लामिक नाटो का ढाल बनकर भारत के खिलाफ अपना पलड़ा भारी करना। लेकिन कहानी का सबसे परेशान करने वाला मोड़ आता है भारत के पूर्वी मोर्चे से, यानी बांग्लादेश। ढाका में तख्ता पलट के बाद से ही नई हुकूमत का झुकाव पाकिस्तान और तुर्की की तरफ साफ दिख रहा है। तुर्की पहले से ही ढाका को बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार बेच रहा है। पाकिस्तान की साजिश है कि बांग्लादेश को भी सुरक्षा ब्लॉक में घसीट लिया जाए। जरा सोचिए, अगर बांग्लादेश इस ब्लॉक का हिस्सा बनता है तो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर, जो हमारे पूर्वांतर यानी कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है, उसके ठीक मुहाने पर पाकिस्तान और तुर्की का प्रभाव खड़ा हो जाएगा। यानी भारत पर टू फ्रंट प्रेशर बनाने की पूरी तैयारी। और इस पूरी स्क्रिप्ट में सबसे बड़ा ट्विस्ट कौन लाए? डोनाल्ड ट्रंप। जिस अमेरिकी नीति ने सालों तक चीन को घेरने के लिए भारत को मजबूत किया, उस नीति को किनारे रखकर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मक्का समझौते से मुझे बहुत खुशी हुई, ये बेहद साहसी कदम। आखिर क्यों खुश है ट्रंप? क्योंकि ट्रंप का एक ही उसूल है, नो फ्री सर्विस। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाए, अमेरिका का पैसा ना जले। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप की ये बिजनेस कूटनीति भारत के हितों को चोट पहुंचा रही? एक तरफ ट्रंप और मोदी की निजी केमिस्ट्री की बातें होती है, तो वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन से ऐसे फैसलों पर मुहर लगती है जो नई दिल्ली के माथे पर बल ला देते हैं। लेकिन ठहरिए, अगर कोई समझौता है कि भारत इस घेराबंदी से डरकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल। भारत ने तुर्की और पाकिस्तान की इस तिकड़ी को काटने के लिए अपना काउंटर चक्रव्यूह रच लिया है। भारत ने तुर्की के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों यानी कि ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ अपना डिफेंस अलायंस मजबूत कर लिया है। आर्मेनिया को भारत अपनी घातक पिनाका मिसाइलें और हथियार धड़ाधड़ सप्लाई कर रहा है। भले ही सऊदी अरब इस मक्का पैक्ट में हो, लेकिन भारत उसका सबसे बड़ा बाजार और एनर्जी पार्टनर है। रियाद कभी नहीं चाहेगा कि भारत जैसा आर्थिक महाकाय उससे दूर हो। ढाका में राजनीतिक माहौल बदला है, लेकिन भारत ने अपनी नेबरहुड फोर्स नीति से बिजली, व्यापार और रसद की सप्लाई जारी रखकर बांग्लादेश को पूरी तरह पाले से बाहर नहीं जाने दिया है। कागजों पर इस्लामिक नाटो बन चुका है, ट्रंप का थम्स अप मिल चुका है और पाकिस्तान अपनी घिनौनी चालें चल रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, कागजी गठजोड़ और मैदान जंग की हकीकत में आसमान पाताल का फर्क होता है। क्या ये इस्लामिक नाटो भारत की कूटनीति के आगे टिक पाएगा या फिर अपने ही विरोधाभासों की बोझ तले दब जाएगा? अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये नया अंदाज भारत अमेरिका संबंधों के लिए खतरा है या भारत इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.